तो हम भगवद गीता के चौथे अध्याय के 18वें श्लोक पे थे। तो हम एक बार इसको गाते हैं। कर्मण्य अकर्मण्यः पश्येद अकर्मणि च कर्मण्यः स बुद्धिमान्य मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन् कर्म कृता। तो इसका भावार्थ हमने थोड़ा सा पढ़ा था। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। इसका हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद के द्वारा और साथ साथ हम इस श्लोका को एक्सप्लेन भी करेंगे। तो कहते हैं, कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। अब देखो, सबसे पहली लाइन क्या थी श्लोका की? ये था, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है। अब जैसे जो लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, अब अगर आप उन लोगों को देखोगे तो ऐसा नहीं कि वो अलग से दिखते हैं या फिर मतलब वो अलग से कुछ आपको उनको देखने से पता लगेगा कि हाँ ये लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, ऐसा कुछ नहीं। अगर एक व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में है और एक मटेरियल वर्ल्ड में है, तो दोनों जैसे ऑफिस में काम करते हैं, दोनों एक ही समय पे ऑफिस जाएंगे, उनकी वेशभूषा भी एक जैसी होएगी। हम्म, वो एक तरीके से काम भी करते हैं। हम्म, और उनको वैसे ही सैलरी भी मिलती है। लेकिन अब कर्म तो दोनों कर रहे हैं, सब दोनों बंदे 9 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं, काम करते हैं वहां पे, फिर 6 बजे घर आते हैं। तो अभी हम ऐसे लगेगा कि इनमें और कृष्णा कॉन्शियस जिन लोगों में है, एक साधारण मनुष्य और एक बंदा जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये कैसे पता लगेगा? अब जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है वो व्यक्ति कर्म करते हुए भी भगवान कृष्ण को हमेशा याद रखेगा और वो हर कर्म के बीच में भगवान कृष्ण को ले आएगा, उनको सेंटर में रखेगा। हम्म, जैसे आ, अब हम मतलब जो लोग भौतिक वर्ल्ड में हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे सपोज करो कि बार हमारे साथ भी ऐसा होता है ना कि हम लोग काम कोई कर रहे हैं, जैसे अभी चाहे क्लास ही लगा रहे हैं भगवत गीता का, तो माइंड में साथ के साथ प्लानिंग चलती रहती है कि भाई अभी 6 बज गए हैं, 6 से 6:30 तक क्लास होगी, तो उसके बाद आज संडे है थोड़ा सा सो जाएंगे, और नहीं तो फिर मतलब 6:30 बजे क्लास खत्म होगी, तो उसके बाद घर का काम करने लगेंगे या कुछ और ऐसे ना, मन में कुछ ना कुछ योजनाएं या कोई पास्ट की बात आ जाएगी, ऐसे चलता रहता है। हम्म, तो सबकॉन्शियस माइंड कहीं और है। हम वैसे तो क्लास अटेंड कर रहे हैं लेकिन हम अटेंटिव नहीं होते, बहुत बार माइंड कहीं और चला जाता है, या कई बार हमें ऐसा ही नहीं पता लगता कि पिछले 10 मिनट से क्लास में क्या बोला जा रहा है। सडनली याद आता है कि क्लास चल रही थी, हम किसी अपने विचार में खो जाते हैं, फिर उसी में खोए रहते हैं, है ना? तो जैसे हम लोगों के माइंड में इधर उधर के विचार चलते हैं, तो ऐसे ही जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में है वो काम तो कर रहा होएगा ऐसे ही लैपटॉप पे जैसे आप कर रहे हो, लेकिन मन में भगवान कृष्ण का चिंतन स्मरण हमेशा चलता रहेगा। तो देखने में दोनों कर्म कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है वो कर्म बंधन से मुक्त होते हैं, क्योंकि उनके सारे कार्य भगवान कृष्ण को सेंटर में रख के किए जाते हैं और हर कार्य का फल वो भगवान कृष्ण को समर्पित कर देते हैं। जो मनुष्य कर्म में कर्म देखता है, क्लियर हुआ इस लाइन का मतलब? कि कर्म कर रहे हैं लेकिन कैसे कर रहे हैं, भगवान को सेंटर में लाके काम कर रहे हैं और कर्म फल को भगवान को दे रहे हैं। तो कर्म में क्या हो गया? अकर्म हो गया। एक्टिविटी वही है जो आप करते हैं, ऐसे ही ऑफिस जाना है, ऐसे ही जॉब पे जाना है, ऐसे ही घर का काम करना है, ऐसे ही खाना बनाना है। लेकिन जब सेंटर में भगवान कृष्ण आ गए, जब काम करते करते भगवान कृष्ण का मन में चिंतन हुआ, तो उस टाइम पे आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में है। हम्म, और जब काम करने के पीछे उद्देश्य भगवान कृष्ण हुए, मतलब कर्ता खुद को नहीं माना, हमेशा ये मानना कि ये कार्य भगवान ने जो शक्ति दी है, जो बुद्धि दी है, उसके कारण ही मैं संपन्न कर रहा हूँ, उन्हीं की कृपा से संपन्न कर रहा हूँ, इससे आपका कर्म भी अकर्म बन जाएगा। आगे चलते हैं।
उसके सारे कर्म कृष्णा के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। तो क्योंकि उसके सारे कार्य कृष्ण के लिए हैं, उसका हर एक जो भी एक्टिविटी है वो भगवान कृष्ण को समर्पित है, तो उसके लिए ना लाभ ना हानि। अब आपको लाभ और हानि तब अनुभव होते हैं जब आप अपने आप को कर्ता मानते हैं कि मैंने ये काम किया। दूसरा आपको लगता है कि ये चीज़ मेरी है। अगर बिज़नेस चलाएँगे इस सोच के साथ कि बिज़नेस किसका है? मेरा बिज़नेस है। अब मेरा बिज़नेस है, क्यों चलाना है? क्योंकि मुझे इसमें प्रॉफ़िट अर्न करना है। प्रॉफ़िट अर्न करके क्या होगा कि भई मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, ठीक है? फिर मेरे पास ज़्यादा सुख-सुविधाएँ आ जाएँगी, मेरे बच्चों के लिए ज़्यादा मुझे कुछ मतलब पैसे हो जाएँगे, बच्चों का अच्छा करियर बन जाएगा, है ना? तो अब ये सारी चीज़ों में आपको अगर बिज़नेस में प्रॉफ़िट होगा, तो खुशी होगी, बिज़नेस में लॉस होगा, तो दुःख होगा। क्यों? क्योंकि आप खुद करता है, आपको लगता है कि मैं एन्जॉय करूँगा तो बट ऑब्वियस है कि वो सुख-दुःख, प्रॉफ़िट लॉस होने पे फ़ील होगा। लेकिन अगर आप एक बार ये मान लें कि ये कार्य, ये ऑफ़िस भगवान कृष्ण का है। ये कार्य क्यों कर रहा हूँ? भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ क्योंकि भ मेरा अभी यही कर्म है। मेरे को इस जन्म में यही कार्य करने को मिला है भगवान की कृपा से। कैसे कर रहा हूँ? भगवान कृष्ण ने जो मुझे बुद्धि दी, जो शक्ति दी उसकी वज़ह से कर रहा हूँ। अब जब भगवान का ऑफ़िस समझ के काम करेंगे, भगवान का काम समझ के जॉब करेंगे, तो फिर उसमें अगर लॉस भी हो जाए तो भगवान का, प्रॉफ़िट भी हो जाए तो भगवान का। फिर हमारा तो कुछ नहीं ना। जैसे सपोज़ करो जब आप इंडिया-पाकिस्तान का मैच देखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि भई इंडिया जीतना चाहिए, इंडिया जीतना चाहिए। लेकिन अगर आप सपोज़ ऑस्ट्रेलिया या इसका देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच है ना? तो फिर उसमें क्या होगा, उसमें कोई भी टीम जीतेगी, उसमें फिर आपका पर्सनली वो जो एक अटैचमेंट सी है ना मैच में हार-जीत में, फिर वो फ़ील नहीं होगा। अब चाहे 2 टीम्स का मैच हो रहा है जो आपके देश की नहीं है, जैसे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, दोनों में से कोई भी जीते आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही यही अगर इंडिया का मैच चल रहा हो, तो आप अटैच हो जाओगे उससे, है ना? तो काम वही करने हैं लेकिन रिज़ल्ट के साथ डिटैच रहना है और अगर आप रिज़ल्ट से डिटैच रहोगे तो क्या बेनिफिट क्या होगा? कर्म फल के बंधन में नहीं बाँधोगे। अच्छा फिर कर्म करते हुए कुछ गलती भी हो जाए, कोई पाप भी हो जाए, तो फिर उसका अपराध नहीं लगेगा इतना, क्योंकि सब कुछ तो भगवान को समर्पित है। लेकिन खुद के ऊपर लेके करेंगे फिर अगर पाप हुआ तो उसका फल भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। पुण्य है तो भी हम भुगतेंगे, पाप है तो भी हम भुगतेंगे। हुँ। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा होता है। तो देखो, दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट कौन? सबसे बुद्धिमान कौन है दुनिया में? सबसे ज़्यादा मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन कौन है? हू इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट? भगवान। भगवान सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अब भगवान किसको बुद्धिमान कह रहे हैं? एक इंसान जो इंसानी सॉरी भगवान जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, वो किस मनुष्य को बुद्धिमान कह रहे हैं आप सोचो? भगवान कह रहे हैं कि वो बुद्धिमान होता है जो भगवान कृष्ण के लिए सब तरह के कर्मों में लगा रहता है, वो मनुष्य बुद्धिमान है। तो भगवान स्वयं उस बंदे को बुद्धिमान मान रहे हैं कि कर्म तो करो लेकिन भगवान के लिए करो। हुँ? अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। अकर्म का अर्थ क्या है कि आपने कार्य किया लेकिन फल की इच्छा नहीं है। अब जब फल की इच्छा ही नहीं, जब उसके साथ कोई अटैचमेंट ही नहीं, तो अच्छा जो बुरा हो, तो फिर उसका उसका क्या क्या उसकी खुशी होनी है, क्या उसका गम होना है, बस फिर तो कर्म कर दिया। अच्छा है भैया तो भी ठीक है, बुरा है तो भी ठीक है। हाँ, करना 100% है। ऐसा नहीं कि आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए और आपने भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना शुरू भी किया। आपने ये माना कि मैं तो जॉब भगवान के लिए ही कर रही हूँ, भगवान ने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैं बिज़नेस भगवान के लिए कर रहा हूँ, मैं बच्चों का पालन-पोषण भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान के ही अंश हैं जो मुझे दिए गए हैं। लेकिन फिर उसमें 100% देना बंद कर देना। जैसे सपोज़ कोई मंदिर की सेवा भी मिल गई, हाँ? उसमें हम ये समझे कि ये तो कोई बात नहीं, ये तो मंदिर की सेवा है, कोई बात नहीं, ठीक है? जैसे भी करो चलता है, तो फिर वो गलत है। उसमें आपने 100% नहीं 200% देना है। अच्छा एक ना मैं अपने मेंटर के साथ क्लास लगा रही थी, उन्होंने एक बात पूछी कि कई बार होता है ना कि हमारे लोगों के घर में हवन होता है।
होता है ना, सब लोगों ने करवाया भी होएगा, यज्ञ भी होता है, हवन भी होता है। उसमें पंडित जी सामग्री लिखवाते हैं आपको कि जैसे हवन में डालने के लिए घी ले आओ, है ना? लिखवाते हैं ना? तो जब दुकानदार आपसे पूछता है कि कौन-सा घी चाहिए, आपको अमूल का घी चाहिए, आपको वेरका का घी चाहिए, कुछ ब्रांड्स के नाम लेता है कि इनका घी चाहिए म मतलब कौन-सा, मतलब फिर उसके रेट बताता है कि जैसे एक घी 600 का है, एक घी 700 का है कि 800 का है। आप हवन के लिए कौन-सा घी खरीदते हैं? बताओ? आजकल तो पंडित जी वो सारा सामान ले आते हैं। नहीं, पंडित जी तो ले आते हैं, सपोज़ करो आपको दु दुकानदार ने बोला पर कि हम ये अपनी घी तरफ से तो अच्छा ही लेंगे ना, कि जो हम घर में यूज़ करते हैं वही हम लेके आएँगे वैसे। अच्छा ऐसा होता पता है क्या है मोस्टली मैं तो अपनी तरफ से यही करती हूँ कि जो मैं घर में यूज़ करती हूँ, वो मैं हाँ। मंदिर में कर देती हूँ। एक्चुअली लोगों की धारणा क्या होती है कि जैसे हवन में घी डालना है, तो दुकानदार को बोलेंगे कि हवन में ही डालना है, जो मर्ज़ी दे दो। हुँ? क्योंकि ये तो घी जो है हवन में ही डालना है, मतलब हम लोगों ने खाना नहीं है, क्योंकि ये हवन में डालना है, उसकी मतलब आहुतियाँ देनी है तो जो मर्ज़ी दे दो। और मोस्टली दे ट्राई टू बाय सबसे लोएस्ट क्वालिटी का घी, क्योंकि वो हवन में जाना है। अब जैसे अब दिवाली की हम लोगों ने वो करी ना शॉपिंग, तो दिवाली में हम लोग दिए लगाने के लिए सरसों का तेल खरीदने गए दुकान पे। तो वहाँ पे एक लेडीज़ आई, उसने बोला कि कोई सस्ता सा तेल दे दो, दिवाली के दिए लगाने हैं। हुँ। तो जो हम लोगों ने दिवाली के दिए लगाने हैं, वी डोंट प्रेफर कि हम बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का तेल उसमें बर्न करें। हम लोग बहुत लोअर क्वालिटी का तेल बर्न करते हैं या कई बार हवन में यूज़ करते हैं। अच्छा, हवन क्या है? हवन में जो आहुतियाँ डाली जाती हैं, भगवान उसको ग्रहण करते हैं, मतलब हवन की आहुति डालना, हवन में घी डालना, हवन में सामग्री डालना, मतलब वो भगवान को हम चढ़ा रहे हैं, वो भगवान के मुख में जाता है। देवताओं को जब आहुतियाँ दी जाती हैं, जैसे ओम इंद्राय स्वाहा, ओम सूर्य देवाय स्वाहा, वो सारी पहले देवतागण भगवान को समर्पित करते हैं, फिर खुद लेते हैं। तो हम उसमें पैसे बचाने की चीज़ें देख लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई या हमने ये मान लिया कि ये काम भगवान का, ये कार्य भगवान के लिए करना है, फिर उसमें 100% नहीं दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस कार्य तो को तो और भी अच्छे से करना चाहिए। जैसे सपोज़ आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है। अब मेहमान आने वाला है, तो उसके लिए आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, ठीक है? खाना बनाया तो उस दिन आपके खाने में आप नॉर्मल खाने से भी बेटर बनाने की कोशिश करते हैं, है ना? जैसे बहुत ज़्यादा देर आप मसाले को भूनने की कोशिश करेंगे, कोई अच्छी डिश बनाने की कोशिश करेंगे, क्यों? क्योंकि किसी घर के मेहमान ने खाना है ना? तो अगर मेहमान के लिए इतने अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, नॉर्मल जीवन से हट के कुछ अलग सी नॉर्मल जो हमारी रूटीन चल रही है, रूटीन का खाना, उससे हट के कुछ खाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से मतलब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, जब हमारे मन में ये भाव आया कि ये जो घर में खाना बन रहा है, ये तो मैं भगवान कृष्ण का भोग बना रही हूँ, भगवान कृष्ण को पहले इसका भोग लगाऊँगी, फिर खाऊँगी या खाऊँगा। तो उसमें तो फिर ज़्यादा हमें कॉन्शियसनेस के साथ काम करना चाहिए ना। फिर ऐसा नहीं है ना जैसा भी बना के दे दिया। फिर जैसे हम मेहमान की ट्रे लगाते हैं, मेहमान की मतलब प्लेट लगाते हैं, तो मेहमान की प्लेट में अच्छे ढंग से सर्व करते हैं ताकि देखने में भी अच्छा लगे खाने वाले को, है ना? जैसे सपोज़ आपने कोई रायता डाला, उसके ऊपर आप हल्का-सा कुछ स्प्रिंकल कर दोगे, है ना? कोई स्वीट डिश बनाई, उसके ऊपर कुछ आप ड्राई फ्रूट्स मतलब डाल दोगे, कुछ उसको गार्निश कर दोगे, तो उसी ढंग से अगर भगवान के लिए कुछ बना रहे हैं, तो वो भी स्पेशल होना चाहिए, है ना? जो हर लोक के मालिक हैं, जिनकी ये पूरी सृष्टि, जिनके रोम-कूपों से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, जो सबको पालते हैं, जो आपको खाने के लिए दे रहे हैं। आप सच में ये फ़ील तो करो कि वो आपके घर में आज खाना खाने आए हैं। तो जब वो फ़ील के साथ खाना बनाओगे, तो आपके खाने में एक अलग प्रेम होगा, एक भाव होगा, वही भाव चाहिए। डज़न्ट मैटर कि आप क्या बना रहे हो, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है आप सिंपल चटनी बनाओ, हो सकता है आपके घर में अनियन गार्लिक यूज़ होता हो, आप सिर्फ़ उसकी पराँठी बनाओ, हुँ? भोग वाली पराँठी बनाओ, ओनली नमक वाली पराँठी। लेकिन उसमें फिर भाव ऐसा होना चाहिए कि त्रिलोकी के स्वामी मेरे घर में खाना खाने आए, तो मैं क्या कर दूँ उनके लिए, क्या बना दूँ? हुँ? फिर वो टाइम पास वाला काम नहीं होना चाहिए। हुँ।
निर्विशेषवादी इस भय से सारे काम बंद कर देता है कि कर्मफल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक ना हो, क्योंकि सगुणवादी अपनी स्थिति से भली-भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है। अब जो मनुष्य निर्विशेषवादी का मतलब ये है, जो भगवान के निराकार रूप की पूजा करते हैं, वो सारे के सारे काम करना ही बंद कर देते हैं। मोस्टली कई लोग ये कहते हैं कि हम तो साधु हो गए, अब मैं कोई काम नहीं करूँगा। तो कई बार साधु हो गए ये सोच के कोई काम ही नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, इवन भक्ति भी ढंग से नहीं करनी है या लोगों को ज्ञान भी नहीं देना है, कुछ भी नहीं। साधु हो गए सिर्फ़ कार्य से बचने के लिए। हुँ? तो कर्मफल उनको ऐसा लगता है कि अगर कर्म करेंगे, कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि अगर कर्म करेंगे तो कर्मों के फल में बंध जाएँगे। अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा, चलो कर्म ही नहीं करता हूँ। हुँ? लेकिन जो भगवान के स्वरूप को जानते हैं, उनको अपनी पोज़ीशन पता होती है। पोज़ीशन क्या होती है हमारे? हमारे 2 प्रकार के धर्म होते हैं। किसी को याद है मैंने बताया था कि धर्म 2 प्रकार के होते हैं, हमारा धर्म क्या है? याद है किसी को? नहीं याद है? धर्म 2 प्रकार के हाँ होते जी हैं। माता जी, बॉडी के लिए एक धर्म होता है। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ हाँ और जी, एक दूसरा? शरीर के लिए धर्म होता है, एक धर्म की मतलब कि आत्मा के धर्म लिए। की रक्षा। हाँ जी। आत्मा के लिए, आत्मा के लिए। चलो, राइट। तो धर्म 2 तरह का होता है, थैंक यू पूनम जी आपने याद रखा। धर्म 2 प्रकार का होता है, धर्म होता है एक शरीर के स्तर का धर्म। शरीर के स्तर का धर्म क्या होता है कि हमने देखो, अब आपको शरीर मिला है, तो शरीर की देखभाल तो करोगे ना, इसको स्वच्छ रखोगे, इसको खाना दोगे शरीर को। अब आपकी फैमिली में बच्चे हैं, वाइफ है, हस्बैंड है, उनका ध्यान रखोगे, ये है शरीर के स्तर पे जो धर्म है। हुँ? जो आपको जिस भी चातुर्वर्ण्य में सृष्टि में भगवान कहते हैं कि चारों वर्ण मेरे बनाए हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उसमें से आप जिस भी कैटेगरी में फ़ॉल करते हो उसके अकॉर्डिंग आप जो भी कर्म कर रहे हो वो तो हो गए शरीर के लेवल के धर्म। आत्मा के लेवल पे क्या धर्म है हमारा? आत्मा के स्तर पे हमारा धर्म ये है कि मैं कौन हूँ? मैं भगवान का नित्य दास हूँ और मेरा काम क्या है? भगवान की सेवा करना। अब आपके घर में मेड आती है, तो मेड का काम क्या है? आपकी सेवा करना। यही है ना? वो आती है, बर्तन माँज के चली जाती है, वो आती है, कपड़े धो के चली जाती है। तो मेड का काम है सेवा करना। तो हम भगवान के दास हैं, तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है भगवान की सेवा करना। तो कर्मों को छोड़ के कैसे चलेगा? अब मेड घर में आए, काम किए बिना चला जाए। अब आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, स्कूल में जाओ, बिना पढ़ाए वापस आ जाओ। हुँ? अब आपके ऑफ़िस में कोई बंदा काम कर रहा है, आप वो बंदा आए, कुर्सी पे बैठे और चला जाए, या कुछ करे ही ना, है ना? फिर कैसे 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 जस्टिफ़ाई होएगी उसकी पोज़ीशन? नहीं होएगी ना। तो अगर हम भगवान के दास हैं, तो हमें काम करना पड़ेगा अगर हम उनके सर्वेंट हैं। क्या काम करेंगे? फिर हम जो उनको काम अच्छा लगता है, वो काम करेंगे। उनको क्या अच्छा लगता है? उनको अच्छा लगता है कि उनका नाम लो, उनकी कथा सुनो, उनके नाम का कीर्तन करो। हुँ? उनको अच्छा लगने की बात नहीं है, हमने अपने लिए भी तो कुछ करना है ना। हमारी आत्मा का यही अब देखो जो हम बॉडी को खुराक दे रहे हैं, जैसे सपोज़ आप अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, ये तो शरीर को कम्फ़र्ट दे रहे हो आप। लेकिन आत्मा की ये खुराक नहीं है, आत्मा की खुराक क्या है? आत्मा की डाइट क्या है? आत्मा की डाइट है भगवान का नाम। तो शरीर को डाइट इतनी देते जा रहे हो, तो आत्मा को भी तो डाइट दोगे ना कोई ना कोई। तो उसके लिए भगवान की सेवा करेंगे। हुँ? सेवा भगवान की कैसे होएगी? आपने किसी को बोल दिया हरे कृष्णा, उसने भी सामने से बोल दिया हरे कृष्णा, हो गई भगवान की सेवा। छोटी-छोटी सी बातों से भगवान की सेवा हो जाती है। हुँ? आपने सड़क पे कोई इंसान वो माँग रहा है, भीख माँग रहा है ना? तो अ, आपने या तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि भगवान का प्रसाद आप अपने पास रखें और जब भी कोई आपसे कुछ माँगे तो भगवान का प्रसाद उसे ऑफ़र करें। एटलीस्ट आपकी गाड़ी में कुछ खाने-पीने का सामान ज़रूर होना चाहिए। आपकी गाड़ी में, पर्स में, एक्टिवा में, ताकि जो भी आपसे कुछ माँगे कोई व्यक्ति तो उसको एटलीस्ट आप भगवान का प्रसाद ऑफ़र करो और वो पहले से भोग लगवाया होना चाहिए। जैसे सपोज़ आप बिस्किट ही ले आए, बिस्किट के बहुत से पैकेट्स ले आए, तो एक बिस्किट के पैकेट का भगवान को भोग लगा दिया, उसको सब में मिक्स कर दिया, फिर जो भी आया उसको आपको कहीं पे जा रहे हैं, सड़क पे कोई माँगने आया तो उसको आप भगवान का प्रसाद ऑफ़र करो। बट सपोज़ आपके पास प्रसाद नहीं है, तो एक तो होता है पैसे देना, आप पैसे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में भगवान एक बार उनको हरे कृष्णा महामंत्र बुलवा दो या सिंपली हरे कृष्णा, है ना? जब आप भगवान का नाम लेके वो चीज़ दोगे ना उनको, तो फिर उससे साथ में ये भाव भी रखना
कि ये भगवान ने दिया है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहा हूँ, भगवान के ही पैसे हैं, मैं भगवान की मर्ज़ी के लिए उनके द्वारा जो बुद्धि थी कि उनके अकॉर्डिंग जिस बंदे को उन्होंने मेरे पास भेजा उनको पैसे दे रहा हूँ। ये भाव भी रखना, फिर कर्म बंधन नहीं लगेगा। ना दोगे तो भी, अगर किसी ने आपसे कुछ माँगा एंड यू आर नॉट गिविंग, उसका भी फिर बुरा कर्म ही है। कोई आपके सामने हाथ फैला रहा है और आपने कुछ नहीं दिया, वो भी गलत है। और कुछ दे दिया, उसके मुख से एक बार राम का नाम भी नहीं बुलवाया, ये भी गलत है। और बंदा हँस के बोल देगा सामने वाला, आप बोलोगे हरे कृष्णा क्यों नहीं? अब आपको कोई सामने से सत श्री अकाल बोलते हैं, आप रिप्लाई नहीं करते हो, आपको कोई नमस्ते बोलते रिप्लाई नहीं करते, गुड मॉर्निंग बोलते रिप्लाई नहीं करते। जब आप बोलोगे राम राम जी, हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा, क्यों नहीं सामने वाला बोलेगा? हुँ? तो हम हैं भगवान के दास, हमारा काम है भगवान की सेवा करना, कर्मों को छोड़ देना कोई मतलब ऐसा नहीं कि कर्मों को छोड़ देने से हमें भगवान मिल जाएँगे, ऐसा नहीं। अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। मतलब वो हमेशा ऐसे देखता है कि मैं ऐसा कौन-सा काम है जो करूँ? कौन-सा काम करूँ मैं? कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। हुँ? अभी आप मंदिर भी जाते हो तो मंदिर में भी ढूँढा करो कि मैं कौन-सी सेवा कर लूँ? कुछ नहीं मिल रहा तो एट लीस्ट लोगों को तिलक लगाओ, हैं? एट लीस्ट जो लोग आ रहे हैं मंदिर में उनका स्वागत करो। थोड़ी-सी मंदिर में कहीं पे आपको दिख रहा है किसी ने कोई चीज़ फेंक दी, मंदिर में गंदगी पड़ी हुई है, उसको सफाई कर दो थोड़ी-सी। उठा के अगर कोई आपको कोई रैपर मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, उसको डस्टबिन में डाल दो। हुँ? तो हमें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में रुचि होनी चाहिए करने में। चूँकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। अच्छा क्योंकि अब देखो, अब माता है, माताएँ हैं ना घर में, मदर्स हैं, हम लोग भी मदर्स हैं, है ना? तो जून-जुलाई के महीने में जब कोई बंदा ऑफिस में मतलब उससे बाहर नहीं निकलना चाहता एसी से, घर में एसी में, बेडरूम से एसी में बाहर नहीं निकलना चाहता, सड़क पे नहीं निकलना चाहते, हमें गाड़ी में भी एसी चाहिए। जो मदर्स हैं ना, वो जून-जुलाई की गर्मी में खाना बनाती हैं और जो कुकिंग करते हैं उनको पता है कि एक बार आप किचन में जाएँगे तो 2 घंटे आपको लगेंगे। एट लीस्ट 2 आवर्स तो कुकिंग के लिए लग ही जाते हैं ना। चलो 2 आवर्स नहीं मानो कि 1 घंटा लग जाएगा। तो 1 घंटा आग के आगे खड़े रहना कुकिंग के लिए, 1 घंटा। उसमें भी कई बार बच्चों की फ़रमाइश होती है ना कि मम्मी आज ये बना दो, आज ये बना दो। फिर भी माताएँ मतलब कितनी खुशी से करती हैं ना। आपको खुशी मिलती है कि नहीं मिलती जब बच्चों के लिए कुछ बनाते हो? चाहे जून-जुलाई का महीना हो गर्मी का, मिलती है ना? मतलब एट लीस्ट कि मेरे बच्चे सुख आएँगे, मज़ा आएगा, है ना? इसी प्रकार ये भी सर्दियाँ हैं, सर्दियों में सब लोग ना रज़ाई में बैठे होंगे घर के लोग, फिर भी मदर उठती है, मदर उठ के घर का सारा काम करेगी। अब सर्दियों में देखो, अब बार-बार पानी में हाथ तो जाएगा ना, अब वेजिटेबल वॉश करोगे, खाना बनाओगे, बार-बार हाथ धोओगे, है ना? तो बार-बार पानी में हाथ जा रहा है, ठंड तो लग रही है ना किचन में, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं। अच्छा फिर भी उसमें मज़ा भी आ रहा है, उस काम को करने में, है ना? जैसे माता है, माता बच्चे को जन्म देती है, तो कितनी पीड़ा होती है, लेकिन उस पीड़ा में और हम हॉस्पिटल में जब बीमार होके पड़ जाते हैं, उस पीड़ा में फ़र्क तो होता है ना, क्योंकि वो बच्चे के लिए है वो जो दर्द हम सहन कर रहे हैं, है ना? तो उसमें मज़ा आता है हमें। तो इसी प्रकार जो जब हम भगवान के लिए जो कार्य करते हैं, उसमें हमें सुख मिलता है, उसमें हमें अच्छा लगता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं, वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं और जो भगवान के कार्यों में लगे रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन से। उनके सारे काम कैसे होते हैं? भगवान के लिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए। हुँ? तो चैतन्य महाप्रभु, मैं एक कथा पढ़ रही थी वो आपको सुनाती हूँ। चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य थे, गोविंद जी था उनका नाम, ठीक है? वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते थे, उनके पर्सनल मतलब जैसे सेवक होते हैं ना, पर्सनल असिस्टेंट सॉर्ट ऑफ ऐसे थे। तो उनके खाने का ख़्याल रखते थे और जब चैतन्य महाप्रभु रात को लेटते थे तो उनके पैर भी दबाते थे। तो एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु जैसे मतलब द्वार के आगे लेट गए। हाँ? तो किचन के जैसे आगे लेट गए। तो वो आगे लेट गए। अब जो उनके सेवक थे उन्होंने तो सेवा करनी थी चैतन्य महाप्रभु की, है ना? तो उन्होंने देखा, अब आप किचन के अंदर हो तो किचन के गेट पे कोई लेटा हुआ है, तो आपको उसकी बॉडी को क्रॉस करके आगे जाना पड़ेगा ना। हालाँकि हम गुरु की और आचार्यों को क्रॉस नहीं करते अगर वो लेटे हों, उनके ऊपर से नहीं लांघते हैं, है ना? लेकिन जो उनके शिष्य थे वो उनको क्रॉस किया उन्होंने, गोविंद जी ने। क्रॉस करने के बाद क्या, उनकी ना लेग्स को दबाना शुरू कर दिया। अच्छा, अब वो प्रसाद कब पाते थे? प्रसाद पाते थे जब चैतन्य महाप्रभु बोल देते थे कि चलिए आप प्रसाद पा लीजिए, तो फिर वो उनके आगे से प्रसाद पा लेते थे, ठीक है? और उनकी सेवा करने के बाद पाते थे।
तो उन्होंने उनके पैर दबाने शुरू किए, लेकिन प्रसाद ग्रहण नहीं किया। किचन में दोबारा से प्रसाद लेने नहीं गए। तो चैतन्य महाप्रभु की जब आँख खुली तो उन्होंने बोला कि आपने खाना खाया? तो उन्होंने उत्तर दिया गोविंद जी ने कि नहीं, मैंने तो खाना नहीं खाया। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि आपने खाना क्यों नहीं खाया? तो वो कहते कि आप किचन के आगे लेटे हुए हो। आपको अगर मैंने खाने के लिए अंदर जाना होता, तो फिर मुझे आपको क्रॉस करके जाना होता, आपकी बॉडी को लांघ के जाना होता। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते कि आप कहाँ थे? तो कहते मैं कि मेरे सोने से पहले, मेरे चरण दबाने से पहले आप कहाँ थे? कहते मैं किचन में था। तो कहते फिर आप किचन से बाहर कैसे आए? तो कहते आपकी बॉडी को लांघ के आया। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर आपने एक बार मेरी बॉडी को क्रॉस कर लिया, हुँ? जब आपने मेरे चरण दबाने थे, तो अब खाना खाने के लिए मेरी बॉडी को क्रॉस क्यों नहीं कर सकते? तो उनके शिष्य ने उत्तर दिया कि जब मैंने आपकी बॉडी को फर्स्ट टाइम क्रॉस किया, उ उस टाइम पे मेरे क्रॉस करने के पीछे विचार क्या था कि मुझे आपकी सेवा करनी है। वो बॉडी को क्रॉस करना आपकी सेवा करने के लिए ज़रूरी था, क्योंकि मुझे आपके चरण दबाने थे। वो आपके लिए था कार्य मेरा, है ना? लेकिन अब जो मैं खाना खाने जाऊँगा, वो मेरे पेट की नीड है, वो मेरी नीड है, मुझे अपना पेट भरना है। तो मैं अपनी नीड को पूरा करने के लिए आपको क्रॉस नहीं कर सकता। मैं आपकी सेवा के लिए आपको क्रॉस कर सकता हूँ, लेकिन अपने खाने के लिए क्रॉस नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी जब ये पास टाइम शेयर करते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये है भक्ति मार्ग। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर देंगे, कुछ भी। अच्छा, जो काम हमें करना अच्छा नहीं ना लगता, हम वो भी कर देंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए। अब जैसे अभी-अभी जो बुक डिस्ट्रीब्यूट लोग कर रहे हैं, अब सड़कों पे खड़े होके, अब उनको कोई प्यार से थोड़ी ना बात करता है। कई लोग तो गालियाँ निकाल के चले जाते हैं, कई लोग तो उनको गंदा-गंदा बोल के चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उतने ही उत्साह के साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हुँ? और कई बार तो उनका पूरा-पूरा दिन खड़े रहते हैं गर्मी में, सर्दी में, लेकिन एक भी बुक नहीं बिकती। एक भी भगवद गीता कोई लेता नहीं है, लेकिन फिर भी उसी उत्साह के साथ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं। अब कोई बंदा बोले कि जी ये तो ना इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं क्योंकि इनको प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करनी है, ये है, वो है। अरे वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो तो भगवान के लिए कर रहे हैं कि किसी की ज़िंदगी में किसी के पास भगवद गीता होएगी, किसी दिन हो सकता है वो एक एक पन्ना खोल के पढ़े और उसके जीवन का भी उद्धार हो जाए। हाँ? तो ये होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्मफल से मुक्त कर देता है। तो जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसका दास्य भाव है कि मैं हर कार्य भगवान के लिए कर रहा हूँ, उसको कोई कर्मफल नहीं लगेगा। ना पाप का, ना पुण्य का, वो मुक्त होके भगवान के धाम में चला जाएगा। तो भगवान ने यहाँ पे देखो इस श्लोक में तरीका बताया है कि कैसे आप काम करते-करते अच्छा, भगवान कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब ये नहीं है कि अगर मेरी ज़िंदगी का एम मैंने ये बना लिया कि भगवान के धाम में जाना है, तो आज से सारे काम-कुम छोड़ो, बैठो भगवान की पूजा करो। या बच्चों को भूख लगी हुई है, आप बोलो नहीं मैं तो माला फेर रहा हूँ, मैं तो बच्चों को भूखा रोने दो, कोई बात नहीं, मैं तो बाद में कार्य करूँगा। ना, कर्म करते-करते, वही कर्म करते-करते जो पहले कर रहे थे, वही अब करने हैं और भगवान की भक्ति साथ में करनी है। और अगर आप ऐसे काम करोगे ना, आप देखोगे थोड़े ही दिनों में आपके बिज़नेस में आपको अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। आप अगर जॉब कर रहे हैं, आप जॉब में अच्छा फ़ील करेंगे, अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आपको घर के काम में अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। वही खाना जो पहले स्वाद नहीं बनता था, वो स्वाद बनना शुरू हो जाएगा। काम वही करने हैं, भगवान को सेंटर में लाके करने हैं। हुँ? तो अब श्लोका समझ आया, जो मनुष्य कर्म में अकर्म, मतलब कर्म करते हुए अगर भगवान को याद करते हुए कर्म कर रहे हो और भगवान को सेंटर में लाके कर्म कर रहे हो, तो वो क्या हो गया? अकर्म। और अकर्म में कर्म देखता है। हुँ? कई बार लोग बाहरी तौर पे तो ये दिखाते हैं कि मैं सन्यासी हूँ, भगवा चोला पहन लिया, हाथ में माला पकड़ ली, लेकिन अंदर मन में इच्छा है विषय को भोगने की, तो देखने में तो लगेंगे कि हाँ, बड़े साधु हैं, लेकिन कर तो रहे हैं वो कर्म, काम तो कोई नहीं कर रहे, लेकिन है वो कर्म। क्यों? क्योंकि बाहरी तौर पे चोला पहनना साधु वाला, लेकिन मन में भोगों को भोगने की इच्छा है, तो अकर्म में क्या हो गया? कर्म। क्लियर हुआ? वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर दिव्य स्थिति में रहता है। मतलब कर्म सारे करेगा, लेकिन कर्म फल कोई नहीं लगेगा। राइट? ये श्लोका क्लियर हुआ सबको? या अभी कोई कन्फ्यूजन है? क्लियर हुआ भाई? जी, हाँ जी। राइट, राइट, राइट। अच्छा, हमारी क्लास में भी ना एक आधा बंदा बोलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। जैसे वो अंजलि जी है ना, फिर वो अंजलि जी सारे प्रश्नों के उत्तर देगी, फिर बाकी कोई बंदा कुछ नहीं बताएगा। हुँ?
चलो कोई बात नहीं। अच्छा अभी चलो क्लास तो खत्म हो गई। ये थी, हाँ ऐसे एक बात मैंने शेयर करनी थी। हाँ 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 जैसे हम कब बाजार जाते हैं, चलो शॉपिंग करने अपनी चीज कोई लेते हैं, तो मॉल वगैरह में जाते हैं तो हाँ हाँ फिक्स प्राइस होते हैं वहाँ के। हाँ हाँ मतलब कुछ भी ले लेते हैं तो फिक्स प्राइस ही होते हैं, एक पैसा भी नहीं वो घटाते। हाँ 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 हम जब दिवाली की शॉपिंग करनी, या भगवान के लिए मंदिर के लिए मैंने मैट लेना है या कुछ भी लेना है, हाँ 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 तो मैंने बहुत जनों को देखा है कि वो भगवान की चीजों के लिए बार्गेनिंग क्यों करते हैं। हाँ मैं आज तक, मेरे को नहीं है कि मैंने भगवान से सब कुछ लेना है, भगवान की चीजों के लिए दिए ही लेने जा रही हूँ। तो कभी कुछ लोग होते हैं ना, नहीं भाई इन्ने दे लगा ला, इन्ने दे लगा ला, हाँ 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 ये अच्छा नहीं लगता। मेरे को तो भगवान से हमने लेना, भगवान की चीज हमने लेनी है, हाँ तो उसके लिए हमने भगवान बार्गेन क्यों करते हैं। जितने वो मांग रहे हैं, वो गरीब बंदा है, उसने भी कमाना है, तो हाँ। भगवान की चीज को हम ऐसे के ऐसे क्यों नहीं ले लेते। बहुत एक्चुअली बंदे पता बार्गेनिंग है, करते ये हैं होना क्या भगवान चाहिए, के जैसे हम लोगों की ना क्या आदत है, सारी दुनिया में ही क्या है कि जैसे ना अब आप ना रेस्टोरेंट में जाओ, वहां पे लिखा होता है 350 रुपए की आपको दाल मिलेगी, और हम अच्छे से पे करके आ जाते हैं। कोई नहीं बोलता ये 350 की बजाय 300 की लगा लो, है ना। हालांकि हमें पता होता है कि उसकी इतनी वर्थ नहीं है 350 की जितनी वो दे रहा है ना। वही आप बाहर कहीं और से डालेंगे खाएंगे, हो सकता है आपको 100 रुपए की मिल जाए, है ना। लेकिन हम वहां पे बार्गेनिंग नहीं करते। अब यही जब हम सब्जी खरीदने जाते हैं सब्जी वाले से, तो उसको भैया हाँ मेरे टमाटर किस भाव दिए हैं, वो बोलेगा 15 रुपए, नहीं तुम 10 के लगा लो, है ना। हालांकि वो बंदे सुबह से शाम तक वो सब्जी मंडी में खड़े रहते हैं। उनके आप देखोगे ना, कभी जो सब्जी मंडी में सर्दियों में सब्जी बेचते हैं, वो जुराबे नहीं पहनते, वो चप्पलें पहन के खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम ऐसा है। मैंने पूछा एक बार इस बार जो सब्जी बेच रहा था, मैंने कहा तुम लोग जुराबे क्यों नहीं पहनते हो? तो कहते हैं कि मैम हमारा काम ऐसा है, जुराबे बार बार गीली हो जाएंगी, हम जुराबे नहीं पहनते। उनके साथ हम मोल भाव करते हैं। तो आइडली होना ये चाहिए भगवान की चीजों के लिए नहीं। जब भी आपको ये लगे कि कोई गरीब इंसान कुछ बेच रहा है, तो आप मोल भाव किए बिना ले लो। हाँ, प्रोवाइडेड कि बंदा आपको मूर्ख ना बनाए। मूर्ख बनाने का मतलब ये होता है कि कई बार आप रिक्शा वाले को बोलोगे, जैसे मैंने ना अभी बस स्टैंड से मैंने घर तक आना था, तो फिर मैंने ना मतलब मेरा वो नेट नहीं चल रहा था वहां पे, तो मैंने सोचा कि चलो ऑटो से घर चल पड़ते हैं। तो मैंने उसको बोला कि यहाँ से घर तक जाने के कितने पैसे हैं। तो अगर मैं नॉर्मली जाती ऑटो में, मतलब जैसे जाती, तो उसमें 30-40 रुपए लगते हैं। तो वो कहता 250 रुपया। अब वो तो लूटने वाली बात हो गई ना, कि जो काम 20-30 रुपए में हो सकता है, उसका बंदे ने 250 मांग लिया। तो ऐसे मूर्ख नहीं बनना। बट अगर हाँ आपको ऐसा लगता है कोई बंदा सामने से नीडी है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, फिर दे सकते हो। बल्कि अगर आपसे रिक्शा वाले ने, ऑटो वाले ने, या किसी ने कम पैसे मांगे, आप उसको थोड़ा ज्यादा भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? पर सामने वाला बंदा आपको मूर्ख ना बना ले। है नहीं, ना? इतना तो हमको मतलब सोचते हैं, पर मेरे को लगता है भगवान की चीज के लिए हम अच्छी दुकान से चीज लेंगे, अच्छी चीज हमने लेनी है। अब ऐसा है उसके कि लिए भगवान के लिए ना अच्छी चीज लेनी चाहिए। अच्छी चीज लो भगवान के लिए, हमेशा भगवान के लिए पैसे मत देखो। जब भगवान के लिए कोई चीज ले रहे हो ना, तो बेस्ट बेस्ट चीज उठाओ हमेशा, जैसे अपने लिए ऐसे तो उठाते हम हैं ना। अपना हमारा ख्याल कर रहे हैं, हम बच्चों के लिए भी तो अच्छी चीज लेते हैं ना, तो ये हाँ, वो तो भगवान, तो उनके लिए तो हमको, मेरे अच्छी को नहीं चीज लगता उनके लिए हमको बार्गेनिंग करनी चाहिए कुछ भी। हाँ, कि सही हम है। उस अपने जितना आपको रेंज सूट करती है उस हिसाब से लो, पर बार्गेनिंग नहीं करो। बार्गेनिंग नहीं करनी। हम्म। अच्छा, इस क्लास को खत्म होने में भी 1 मिनट ही बचा है। अगर कोई डिस्कशन बचा है तो आई कैन री लॉग इन। अगर किसी को कोई प्रश्न है, कुछ भी है,